हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। सामाजिक क्षेत्र की पहल में आज हम बात करने वाले हैं उन योजनाओं के बारे में जिनके माध्यम से सरकार भारत के हर एक नागरिकों का विकास करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है और उन्हें उनके जीवन में कई प्रकार के सुधार लाने के लिए सरकार प्रयास करती रहती है। तो आइए समझते हैं इन योजनाओं को जो कि सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित है। पहली जो योजना है इसका नाम है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना की हम बात करें तो यह योजना 1997 में आई थी, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा के समर्थन के लिए यह योजना लाई गई थी, ठीक है ना। मतलब जो एक हमारे देश में बालक और बालिकाओं को लेकर जो मानसिकता है उसमें सुधार करने के लिए, ताकि बालिकाओं की जन्म दर बढ़े, उनकी शिक्षा को लेकर भी क्या है कई प्रकार की मानसिकताएं थी, तो उनकी शिक्षा का रेशियो भी बढ़े, है ना, उनको शिक्षा दी जाए, इसलिए बालिका समृद्धि योजना लाई गई। नेक्स्ट जो योजना है वह है सीबीएसई उड़ान स्कीम। यदि हम सीबीएसई उड़ान स्कीम की बात करें तो यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लाई गई, ठीक है। यदि इस योजना के उद्देश्य की हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है कि भारत के जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान है ना, उनमें छात्राओं के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बीच शिक्षण अंतर को दूर करना है। सीधी सी बात यह है कि भारत के जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, इन संस्थानों में क्या करना है, छात्राओं का जो पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन है, वो बढ़ाना है। मतलब वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएँ इन संस्थानों में प्रवेश लें और शिक्षा का लाभ उठाएं और तकनीकी ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो। इसलिए क्या है, सीबीएसई उड़ान स्कीम लाई गई। नेक्स्ट है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। यदि इस स्कीम की बात करें तो यह स्कीम आई थी मई 2008 में। आइए समझते हैं इस योजना के उद्देश्य को। यदि हम इस योजना के उद्देश्य को देखें तो माध्यमिक स्तर पर 14 से 18 आयु वर्ग में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देना, विशेषकर जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो, और प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में मतलब सुधार लाने के लिए क्या है, ये योजना लाई गई। यदि हम देखें तो जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर मतलब जो लड़कियां 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियां हैं, है ना, उनके नामांकन को बढ़ावा देने का मतलब है कि उनकी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाना, है ना, माध्यमिक लेवल पर भी उनको आगे बढ़ाना, ताकि वो अपनी शिक्षा को निरंतर आगे कंटिन्यू कर सके, इसलिए यह स्कीम लाई गई। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट योजना है वो है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की हम बात करें तो इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को स्किल डेवलपमेंट, मतलब सरकारी कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए यह योजना लाई गई। यदि हम इस योजना की बात करें तो यह योजना एक कौशल निर्माण कार्यक्रम है। मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो क्या कर सकें, आज के आधुनिकीकरण के हिसाब से उनमें क्या हो, स्किल्स डेवलप हो, नए कौशल डेवलप हो, ठीक है, इसलिए मिशन कर्मयोगी योजना लाई गई। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं वह है कपिला कलाम प्रोग्राम। कपिला कलाम प्रोग्राम की हम बात करें तो यह योजना 15 अक्टूबर 2020 को लाई गई। अब समझते हैं इस योजना के उद्देश्य को। इस योजना का उद्देश्य है कि जो आविष्कार हुए हैं तो आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाने हेतु बौद्धिक संपदा और साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान कपिला कलाम कार्यक्रम इसके लिए शुरू किया गया। मतलब जो आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूक अवेयरनेस लाने के लिए, है ना, कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया, बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान चलाया गया, और इस अभियान का नाम क्या है, कपिला कलाम कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं
वह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यदि हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करें तो यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश भर में स्वास्थ्य सेवा में परेशानी से मुक्त मतलब स्वास्थ्य सेवा परेशानी में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए यह योजना लाई गई। ठीक है ना। यदि हम इस योजना की बात करें तो इस स्वास्थ्य इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा, जैसे प्रत्येक बीमारी है ना, और जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं उनकी सभी जानकारी क्या होगी, इस रिकॉर्ड में रखी जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। इसमें सभी जो प्रकार की बीमारियां हैं और जो दवाइयां दी गई हैं डॉक्टर के द्वारा उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं वह है सोलर मिशन। अब समझते हैं सोलर मिशन को। सोलर मिशन जो योजना है इसका उद्देश्य है कि देश के कारीगरों को रोजगार मिले और उनका विकास हो सके। मतलब जो हमारे देश में कई प्रकार के कारीगर हैं, जो कई प्रकार के कारीगरी से जुड़े हुए हैं, है ना, उनको रोजगार निरंतर मिलता रहे, न केवल रोजगार मिले बल्कि उनका विकास भी हो। ठीक है, इसलिए ये योजना लाई गई। यदि हम इस योजना की बात करें मुख्य रूप से तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो इनके पास पहले से ही स्किल्स है उनको क्या हो, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, उनके पास निरंतर रोजगार बना रहे, इसलिए योजना लाई गई। नेक्स्ट है आपका सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव की हम बात करें तो यह 24 नवंबर 2020 को प्रारंभ हुआ। यदि हम इस योजना की बात करें तो इसे किसने लॉन्च किया था, तो इसको केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया था। किसने किया था, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने। अब समझते हैं इस योजना के उद्देश्य को। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों में किसानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें क्या होगा, प्राथमिक सहकारी समितियों में किसानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्या होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे जो अपने कृषि कार्य है या कृषि संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उनसे संबंधित क्या होगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपना आर्थिक विकास और कृषि में विकास कर सकें। तो आज हमने इन योजनाओं को समझा। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन सी योजनाओं को समझा। आज हमने मुख्य रूप से समझा बालिका समृद्धि योजना, जिसके तहत बालिकाओं के विकास के लिए सरकार काम करती है ना, मुख्य रूप से उनके जन्म और शिक्षा के लिए। दूसरा हमने देखा CBSE उड़ान स्कीम, इसके तहत जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसमें छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए, है ना। तीसरा हमने देखा नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए। मिशन कर्मयोगी हमने देखा, जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए योजना लाई गई थी। कपिला कलाम योजना मुख्य रूप से आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लाई गई। नेक्स्ट जो हमने देखा था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, मतलब जो जितनी भी बीमारियां होती हैं तो मरीजों का एक हेल्थ कार्ड बने, है ना, उस हेल्थ पत्र में क्या होगा, स्वास्थ्य पहचान पत्र में जितनी भी बीमारियां हैं तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर हमने देखा सोलर मिशन, इसका उद्देश्य क्या है, देश के जो कारीगर हैं उनको रोजगार दिया जाए और उनको रोजगार के अवसर मिलें, इसलिए ये योजना लाई गई। फिर हमने देखा था सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव, कृषि मंत्रालय की पहल थी। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान रहते हैं उनको प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा क्या होगा, समितियों के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्या होगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। कहाँ प्रशिक्षित कहाँ पर किया जाएगा, तो प्राथमिक सहकारी समितियों में, है ना। तो इस प्रकार से हमने इन योजनाओं को समझा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा हमने सामाजिक क्षेत्र की पहल पर और भी कई ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जो कि UPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। यदि आप किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको UPSC प्रीलिम्स की सभी वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री संबंधित हो, इकोनॉमी संबंधित हो, पॉलिटिक्स संबंधित हो या जियोग्राफी से संबंधित हो। उन वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और UPSC लिस्ट में
जाना है, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।